5 hacks to clear all your CA exams. Yes, I'll be sharing 5 such hacks so that you can get your pass result in any or every level of CA exams. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tanvi Sukhija and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. Let's see what are these 5 hacks. Number 1, multiple revisions. Yes, there is no shortcut to success. So if you want to clear your exam, you will have to take the long cut and you will have to study hard. You will have to do the number of revisions to get that pass result, to get that CA prefix for you. कितनी revisions करनी है? Minimum 3 और maximum की तो कोई limit नहीं है. If I share my personal experience, I did 4 in my time. मैं हर पेपर में, हर एग्जाम के टाइम 4 रिविजन्स तो मिनिमम करती ही थी, मतलब नॉर्मल से एक ज़्यादा. बट एज पर द रिसर्च कंडक्टेड और जितने लोगों से मैंने बात करी है, जितने स्टूडेंट से मैंने बात करी है जिन्होंने सीए क्लियर कर चुकी है, सो दे हैव सजेस्टेड कि 3 रिविजन्स तो मिनिमम होनी ही होनी चाहिए इफ यू वांट टू पास योर सीए एग्जाम्स. नंबर 2 इज अटेम्प्ट 100 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन पेपर. आपको 1 मार्क का क्वेश्चन पेपर भी छोड़ना नहीं है बिकॉज वी कांट टेक रिस्क. एंड आई हैव सीन दैट कि लोग 1 मार्क से या तो एग्रीगेट रह जाता है या पास नहीं होते हैं या कुछ भी और रीजन होता है, 1-2 पॉइंटों से रह जाते हैं सीए पास होने के लिए या सीए बनने के लिए. अगर आप 100 में से 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करोगे तो 40 की प्रोबेबिलिटी कितनी कम हो जाएगी अगर कंपेयर करें और हम 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो. अगर आपको पास होना है और अगर आपको 1 मार्क का भी रिस्क नहीं लेना, आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा. जो लोग 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करते हैं उनके रैंक आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और उनके पास होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं. हमें एग्जाम टाइम में एक प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ द आंसर हमें फॉलो करना है कि हमें हर एग्जाम में एक आंसर का प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करके ही लिखना है. जैसे स्टार्टिंग में हम उसके पॉइंटर्स बताएंगे जो मेंशन है क्वेश्चन में, फिर हमारा अपना मेन कंटेंट आएगा एंड देन हमारा कंक्लूजन आएगा और देन हम जब भी नया आंसर स्टार्ट करेंगे नए पेज से सबसे पहले बीच सेंटर में क्वेश्चन नंबर और आंसर नंबर विद पार्ट लिखेंगे. चाहे नया पार्ट हो उसको भी हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे, कीवर्ड्स हाईलाइट करेंगे. इंस्टीट्यूट आपको लिमिट नहीं लगाता कि आप इतनी शीट्स ले सकते हो, तो कंजूसी मत करना यहाँ पे, चाहे आपकी 2 शीट्स एक्स्ट्रा लग जाए. बट योर पेपर हैज टू बी नीट, क्लीन, टाइडी सो दैट एग्जामिनर को चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना आए. अगर आप एग्जामिनर को चेक करने में प्रॉब्लम दोगे वो आपको मार्क्स नहीं देगा, आपके मार्क्स काट लेगा. जितनी उसको परेशानी होगी वो उतने मार्क्स काट लेगा. उसका तो क्या ही है, 1 मार्क्स काट लेगा, 2 मार्क्स काट लेगा, बट आपका एग्रीगेट रह रहा है, आपका पास रिजल्ट रह रहा है. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल. आप अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट करो. मैं ये नहीं कह रही अपनी हैंड राइटिंग सुधार लो एक दिन में, अपनी हैंड राइटिंग अच्छी कर लो. चाहे आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है बट आप क्लीन वे से तो आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो ना यार. ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपने एक ही शीट में 4 क्वेश्चन घुसा दिए, 4 आंसर वहीं घुसा दिए और एग्जामिनर शीट चेक करी जा रहा है कि ये दूसरा आंसर कहाँ देखूं, मैं तीसरा आंसर कहाँ देखूं. सो एग्जामिनर उतना पेन नहीं लेगा. तो आपको ध्यान रखते हैं कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है. नंबर 3 इज रिटन प्रैक्टिस. आपको हमेशा एग्जाम्स के लिए जब आप तैयारी करो आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है. ऐसे हवा में आंसर सॉल्व करके आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं होती है. ट्रस्ट मी, आप 3rd रिवीजन के टाइम ये करो चलेगा, बट आपको पहली 2 रिवीजन के टाइम रिटन प्रैक्टिस करनी है. और मेक इट अ हैबिट कि आप हर रोज एक थियोरेटिकल और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और उसका आंसर अच्छे से प्रॉपर फॉर्मेट में लिख के देख रहे हो. रिटन प्रैक्टिस एवरी डे. आई यूज टू फॉलो दिस एवरी डे ड्यूरिंग माई सीए फाइनल्स. मैं हर रोज एक थ्योरी क्वेश्चन और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस करती थी और ट्रस्ट मी बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए. एग्जाम में जाके हमें सोचने का टाइम कम हो जाता है कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें फॉर्मेट पहले से पता है कैसे अटेम्प्ट करना है. और क्योंकि हमने रिटन प्रैक्टिस करी होती है तो हमारी राइटिंग स्पीड डेफिनेटली इंक्रीज हो जाती है. बात आ गई राइटिंग स्पीड की, तो आपको कैसे पेस मेंटेन करना चाहिए.
सो आपका 3 आवर्स का एग्जाम होता है फॉर 100 मार्क्स। तो आपको 100 मार्क्स का उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है कि आप सारा एग्जाम 2 आवर्स 45 मिनट्स में ही खत्म कर दो। 15 मिनट्स अपने पास बफर लेकर चलो, और आपको एक क्वेश्चन पे अगर ज्यादा टाइम लग रहा है ना, क्वेश्चन की स्पेस छोड़ दो और नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बिकॉज इतना टाइम नहीं होगा। आप पता चले आप 2 घंटे एक ही क्वेश्चन पे लगा दो, बाकी पूरा क्वेश्चन पेपर के लिए आपको सिर्फ 1 घंटा मिले, तो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। वो क्वेश्चन भले ही सही हो जाए पर मार्क्स तो फिर भी कम ही मिलेंगे ना। उसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन है या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उससे 5 से ज्यादा तो नहीं दे देगा ना आपको कोई एग्जामिनर, उसमें 5 ही देगा चाहे पूरा सही भी कराओ। तो उसमें बेशक हमें 3 मिल जाए और हमें आगे वाले पेपर पे अच्छे मार्क्स मिल जाए, बेशक दैट इज ऑल्सो ओके। बट ऐसा नहीं है कि आप एक ही पूरा क्वेश्चन करते रहो और बाकी कुछ ना करो, दैट इज नॉट ओके, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर यू एंड दैट विल नॉट गिव यू पास रिजल्ट। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपने पेपर को विद इन द टाइम लिमिट खत्म करो। 15 मिनट्स ऑफ स्टडी टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, उसमें डिसाइड कर लो कि आपका कौन सा क्वेश्चन आप पहले करोगे, कौन सा क्वेश्चन आप लास्ट में करोगे, सेकेंड थर्ड, पूरा ऑर्डर डिसाइड कर लो उन 15 मिनट्स में, सो दैट आपका बाद में इस चीज पर टाइम वेस्ट ना हो कि हाँ चल अब मैं इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करूँ, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करूँ। फोर्थ इज ऑलवेज फॉलो अ प्रॉपर फॉर्मेट वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। जब आप आंसर लिख रहे हो, आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पहला आंसर तो बहुत अच्छे से लिख दिया, लास्ट वाले में आपने जल्दी जल्दी मचा के उसको आधे पेज में ही खत्म कर दिया या 2 लाइन में ही खत्म कर दिया 5 मार्क्स का। दिस शुड नॉट बी द केस। यू विल हैव टू फॉलो अ प्रॉपर फॉर्मेट वाइल आंसरिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मैं ऐसा नहीं कह रही कि अगर क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स के तो उसमें भी पूरी स्टोरी लिख के 2 पेज भर के आओ। नो, यू विल हैव टू अप्लाई योर ब्रेन एंड आंसर अकॉर्डिंगली। जब आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उसका सबसे पहले context set karo, and then you give the main heading, you mention the section number if that is a theoretical paper, you mention the chapter number, and then you mention the conclusion should be the same and should start as the same which has been asked in the question. So अगर आपको क्वेश्चन ने पूछा है what is the answer of this, तो आपको conclusion ये मेंशन करके लिखना होगा the answer of this should be this is whatever the answer they have question they have asked. So आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने कंक्लूजन में कुछ भी अपना कंक्लूजन मार दिया। नो, दे आर जस्ट इंटरेस्टेड इन व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर, व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो यू विल हैव टू बी वेरी माइंडफुल व्हाइल राइटिंग द कंक्लूजन। बल्कि कंक्लूजन लिखने में तो इतना दिमाग लगना ही नहीं चाहिए, हमें सेम टू सेम क्वेश्चन वाली लाइन ही कॉपी करके अपना आंसर लिखना है, दैट इज इट। एंड नंबर 5th इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट लीव इवन 1% ऑफ योर सिलेबस। ये मत सोचना कि ये तो ऑप्शन में आ जाएगा, ये मैं छोड़ दूंगा, ये मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगी तो मेरा बाकी का एक चॉइस मिलती है वो अटेम्प्ट नहीं करूंगी तो बाकी का अच्छे से हो जाएगा। डू नॉट इवन लीव 1% ऑफ योर सिलेबस। सिलेबस को आपको पूरा कवर करना है। हैविंग सेड दैट, अगर आपका सिलेबस लास्ट डेज तक कंप्लीट नहीं होता और आप लास्ट डे में सोचिए चल मैं ये वाला चैप्टर उठा लेती हूँ, नो, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको पूरा प्रॉपर प्लानिंग करनी है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही आपको अपना टाइम डिवाइड करना है, आपको अपना सिलेबस डिवाइड करना है कि आप कब तक ये सिलेबस खत्म कर दोगे और कुछ भी नहीं छोड़ना है। आई एम रिपीटिंग अगेन, सम पीपल डू इट कि मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ देता हूँ और एक क्वेश्चन तो वैसे ही छोड़ना होता है तो मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ दूंगा। नो, दिस शुड नॉट बी द केस। आपको सारा 100% ऑफ द सिलेबस यू हैव टू कवर इट सो दैट आपके चांसेस बढ़ जाएं आपको पास रिजल्ट लाने में, आपको सीए प्रीफिक्स लाने में। सीए बनना है ना तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं, ऐसे नहीं करके चलेगा कि मैं ये छोड़ देता हूँ, 100 मार्क्स का नहीं अटेम्प्ट करता हूँ, पूरी प्रॉपर रिविजन नहीं करता हूँ। ये सब छोटी छोटी गलतियां या सिली मिस्टेक्स, इफ यू आर डूइंग दिस विद योरसेल्फ, देन माय डियर फ्रेंड आपका सीए क्लियर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर पीपल। उनके चांसेस वहीं इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज वो ये सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख रहे हैं जो बाद में सम अप होके बहुत ज्यादा मैटर करती है। सो इफ यू आर वन ऑफ देम हु इज फॉलोइंग सच प्रैक्टिस कि मैं पूरा अटेम्प्ट नहीं करूंगा या मैं पूरा सिलेबस नहीं कवर करूंगा, डू नॉट डू दिस। तभी आपका पास रिजल्ट नहीं आ रहा है। आई अर्ज यू, आई रिक्वेस्ट यू, सब कुछ चीजों का ध्यान रखो। भगवान जी आपके एफर्ट्स के बेस पे आपको जरूर रिजल्ट देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कभी रिजल्ट नहीं आता है। सो ट्रस्ट द यूनिवर्स, दे विल रिवॉर्ड यू अप्रोप्रिएटली बट बेस्ड ऑन द एफर्ट्स यू हैव डन। ऐसा कुछ नहीं कि आपने एफर्ट्स नहीं करे और आपने भगवान जी को बोल दिया कि प्लीज मुझे पास करा दो, प्लीज मुझे पास करा दो और वो आपको पास करा देंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपके एफर्ट्स के बेसिस पे ही आपको पास रिजल्ट मिलेगा। सो
एफर्ट्स करने में कंजूसी मत करो. सी रिजल्ट विल chase you, CA prefix will chase you. That is it for today. Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.